तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, रेलवे में नई वैकेंसी को लेकर के अभी कोई सुगबुगाहट नहीं है, कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना कुछ चर्चा है कि रेलवे में न्यू वैकेंसी को लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट रेलवे के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और हम अभी कुछ दिन भी नहीं हुए कि हमने एक रेलवे का बहुत बड़ा हादसा देखा, जिनमें बहुत सारे मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत सारे लोगों ने हादसे में मतलब घायल हो चुके हैं। तो एक मुद्दा ये भी गरमाता है कि रेलवे में प्रॉपर जो एम्प्लॉय रहनी चाहिए उस एम्प्लॉय की कमी है, और यही चीज़ रेलवे फुलफ़िल कर रही है। और ये आपका 4-5 साल से रेलवे में बहुत सारे सेफ्टी कैटेगरी हो गई या अदर कैटेगरी में वैकेंसी की भारी किल्लत है, ठीक है। और रेलवे के पास भी ये डाटा है कि किस किस पदों में कितनी वैकेंसी खाली है, लेकिन रेलवे 4-5 साल से उस चीज़ों को वैकेंसी को फुलफ़िल क्यों नहीं कर रही है, ठीक है। रेल मंत्री को पता है, रेलवे के बड़े बड़े अधिकारी को पता है, सभी जोन से डाटा लिया जाता है कि यहाँ पे इस जोन में इतना वैकेंसी खाली है, जोन बस डाटा लेकर के छोड़ दिया जाता है, लेकिन आगे का प्रोसीजर नहीं किया जा रहा, ना कुछ ऐसा नोटिफिकेशन मिला जा रहा है कि इनको कब भरना है, जल्द से जल्द भरना है। बस इस रेलवे की वैकेंसी को, चाहे एलपी टेक्नीशियन हो, चाहे जो भी हो, आरआरबी जेई हो, उनको बस एक चुनावी मुद्दा के नज़र से जोड़ के देखा जा रहा है कि इलेक्शन से जस्ट पहले इस वैकेंसी को रिलीज करना है। तो लोग जो स्टूडेंट तैयार कर रहे हैं, ये उनके साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा। क्यों हो रहा है यार? देखो, आपके लिए ये चुनाव का मुद्दा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना जिनका उम्र एकदम बॉर्डर पे होता है। आपके डिले करने से उनका उम्र भी डिले हो जाता है और वो वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, और जिनका बहुत ही अच्छा तैयारी है लेकिन एज की वजह से वो भर नहीं पाएंगे। तो उनका जो ज़िंदगी बर्बाद होगा या उनके साथ जो खिलवाड़ होगा, उसका नुकसान का भरपाई कौन करेगा? और 4-5 साल से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं देखने को नहीं मिली है। और ये जो दुर्घटना हुआ ना, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि रेलवे में एम्प्लॉय की कमी है ना कहीं अगर रेलवे में फुलफ़िल एम्प्लॉय है, सही ढंग से हो, एम्प्लॉय पूरी तरह से फुलफ़िल हो, तो क्या होगा कि अदर एम्प्लॉय पे वर्कलोड बढ़ेगा। मतलब अदर एम्प्लॉय पे वर्कलोड नहीं बढ़ेगा, उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं करना पड़ेगा। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या रहेंगे, एम्प्लॉयज़ रहेंगे, तो वर्कलोड की कमी होगी। जैसे एलपी ड्राइवर हो गया, उनको एक्स्ट्रा ट्रेन चलाना नहीं पड़ेगा। अगर एलपी की संख्या होगी, ड्राइवरों की संख्या अतिरिक्त होगी, एक्स्ट्रा होगी या सेफ्टी कैटेगरी में, तो वर्कलोड नहीं बढ़ेगा, जिससे सुचारू ढंग से रेलवे आराम से काम करेगी। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न देखा जा रहा है। और बहुत महानुभावों के द्वारा भी ये मुद्दा उठाया गया कि रेलवे में जो है ना भर्तियाँ नहीं होना एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है आपका। और सारी चीज़ भी है ना, टेक्नोलॉजी का सही से लागू होना ये भी बहुत बड़ी बात है। टेक्नोलॉजी तो बहुत सारे स्टूडेंट लोगों के मन में ख्याल है कि रेलवे की आखिर वैकेंसी कब तक आएंगी। तो देखो, सबसे बड़ा अभी तो मुद्दा पूरा गरमाया हुआ है कि रेलवे में जो वैकेंसीज़ है ना, खाली पड़ी है, रिक्त पड़ी है ना, उनको देना चाहिए। और बहुत सारी न्यूज़ एजेंसियाँ हो गई, बहुत सारे समाचार में, पेपर अखबार में भी ये दिया गया है। तो देखो, ये रेलवे का वैकेंसी होना चाहिए, लेकिन हम स्टूडेंट क्या कर रहा है, बहुत सारे जगह मैं देख भी रहा था वीडियो में, और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि ट्विटर आंदोलन करना चाहिए वैकेंसी को लेकर के। तो देखो, ये मैं बोलूँगा कि अभी उचित समय भी है। अगर ट्विटर आंदोलन के माध्यम से अगर रेलवे की वैकेंसी को जल्द से जल्द आया जाए, उनके ऊपर प्रेशर पड़े, तो वो जल्दी से रिलीज़ करेंगे, तो स्टूडेंट के लिए भी एक राहत बड़ी खबर होगी जो बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है कि ट्विटर आंदोलन सफल, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत ट्विटर आंदोलन किया, लेकिन ट्विटर आंदोलन का सफल होना बहुत बड़ी बात है। और ये सफल तब होगा जब तक हमारे साथ टीचर नहीं आएंगे। स्टूडेंट पिछले बार भी थे, लेकिन उतना कुछ खास मतलब हुआ था, बहुत सारे ट्वीट हुए थे, लेकिन जब तक ये टीचर का पूरा सपोर्ट नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे जो गार्जियन है हमारे टीचर ही हैं, तो इस मुद्दे पर बहुत सारे टीचर लोग भी आए, सामने आए, वो भी एक ऐसा डेट अनाउंस करिए टीचर को मिल करके, ताकि हम स्टूडेंट भी मिल कर ट्वीट करें। लेकिन हमारे जो बैकबोन है ना, वो हमारे टीचर हैं। सभी टीचर मिल करके इस मुद्दे को उठाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये ज़्यादा सफल होगा। और उनका प्रेशर होगा, जो वैकेंसी डिले और ज़्यादा होगी वो समय पे आ जाए, तो सबके लिए सही है। रेलवे के लिए भी सही है, हमारे लिए भी सही है, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, है ना। जो लोगों का एज स्पॉइल हो रहा था वो भी आराम से भर सकेंगे, क्योंकि डिले होने से सभी लोगों का नुकसान है, ठीक है। तो देखिए, ट्विटर आंदोलन अगर हो तो ये अच्छी बात है, सब मिल करके करेंगे ताकि उनको प्रेशर पड़ सके, है ना। और बहुत सारे लोगों के द्वारा भी बताया जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट की कमी भी है, वर्कलोड रेलवे में बहुत ज़्यादा है। एक लोगों के पास 12-12 घंटा, 14-14 घंटा काम करने पे वर्कलोड बढ़ता है, तो क्या एफिशिएंसी उनकी घट जाती है, जो दुर्घटना का रूप ले सकती है। इसीलिए रेलवे में क्या बोलते हैं, वैकेंसी आनी बहुत ही ज़रूरी है, सेफ्टी कैटेगरी हो चाहे अदर कैटेगरी के लिए। तो देखिए, ट्विटर आंदोलन से आप लोग कहाँ तक सहमत है, अपनी राय ज़रूर बताना।
मुझे जैसा लगा मैंने आपको कहा, लेकिन टीचर का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग भी जो बड़े बड़े टीचर है ना, रेलवे से रिलेटेड है जो है ना, तो उनके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके सर है ना, उनसे अपने राय मांगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर, उनको भी अपना मैसेज आप लोग पहुँचाने का काम करें कि आप लोग इसके ऊपर कुछ बोलें, ठीक है, क्योंकि वो जब बोलेंगे तो बहुत बड़ा इफेक्ट पहुँचेगा, उनकी बात और आगे तक जाएगी। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।